हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल का जो हमारा टॉपिक था त्रिगोनोमेट्री, जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन करवा रहे थे, उसके साथ जो है आपको कॉन्सेप्ट दे दिए थे बनाने के लिए। ठीक, आज उसी कॉन्सेप्ट उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। उससे आगे का क्वेश्चन जो आपके बुक का है वो हम आपको बनाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आगे से डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग का दिखाते हैं। त्रिगोनोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा ये चैप्टर कौन सा है? त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री, ठीक, एक्सरसाइज है आपका 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग करेंगे। कल 3 नंबर तक हो गया था, आज क्वेश्चन नंबर आप लोग का होगा 4 में क्वेश्चन नंबर क्या है कि आपको दे दिया हुआ है कि 15 cot A इक्वल टू क्या है 8। तो आपको बोल रहा है मान निकालने के लिए दिया गया है कि इतना दिया हुआ है, तो साइन A और किसका मान निकालना है? सेक A का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको बताए थे कि A है, तो A के सब देखिए, जब ये A है तो पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बना लिए, ठीक, ABC दे दिए। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? देखिए 15 cot A बराबर 8 है, तो यहां से cot A का वैल्यू फाइंड करेंगे। cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा? h/15, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर जाके किस में हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है ना। तो देखिए अब 8/15 हो गया, और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का तो लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब हो जाएगा, क्योंकि cot जो है टेन का क्या है? उल्टा होता है, कल भी बताए थे। तो अब देखिए आधार इसमें कौन हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ, बोले थे ना, ए जब रहेगा, ए यहाँ पे है, ये थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो आधार इसमें कौन हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8 आधार हो जाएगा। और लंब कौन हो जाएगा? ये 15। तो अब यहाँ तो इतना तक तो समझ गए। अब इसके बाद क्या निकालना है? पहले हमको AC निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो नहीं दिया हुआ है, तो AB कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और 15 15 में कितना होता है? 225। 225 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 2 8, मतलब 289। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? क्योंकि AC जो निकालेंगे, यहाँ से AC निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा इस पे 289 पे, और 289 पे रूट चढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 289 का वर्गमूल 17। कितना आता है? 17। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कितना? 17। अब यहाँ से बहुत सिंपल है निकालना। किसका वैल्यू पूछ रहा है? साइन A और सेक A का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है ये A को लेके, और C और थीटा, ठीक ना। तो फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? लंब बट्टा कर्ण। क्या हो जाता है? लंब बट्टा कर्ण। आप बताइए A है, तो A के जो है जस्ट सामने वाला भुजा का किसका काम करेगा? लंब का। तो लंब इसका कितना हो गया? 15। लंब कितना हो गया? 15। कर्ण, कर्ण जो है कभी बदलता ही नहीं है, तो कर्ण क्या हो गया? यहाँ पे कितना है? 17। तो 15/17, साइन A का वैल्यू कितना आ गया? 15/17। ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद है सेक A। तो सेक A, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कॉस का आपको पता रहेगा, तब तो सेक का निकालिएगा। तो कॉस का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। तो सेक का उसका उल्टा, मतलब कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण इसमें क्या है? 17। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा। कर्ण कभी क्या होता है? चेंज नहीं होता है। और आधार, आधार जो है, आधार और लंब चेंज हो सकता है, वो इस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। तो यहाँ पे भी A है, तो A के जस्ट सामने वाला भुजा क्या क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस। अब बेस ही हमको डालना है, क्योंकि आधार बेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक, और चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है वो हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 में क्या है क्वेश्चन में आपका? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। ठीक, तो अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात मान पर क्लिक कीजिए। मतलब सेक के अलावा जितना भी है ना, सब आपको निकालना है, लेकिन सेक थीटा का वैल्यू कितना है? दे दिया हुआ है। तो पहले इसका एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा। और एक बात बताइए, ABC, ठीक, अगर थीटा दिया हुआ है तो ये जो है जैसे फिगर है वैसे सेम रहेगा। C और थीटा सेम होता है, ठीक ना।
तो एक बात बताइए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार होता है ना, कर्ण बट्टा आधार। तो एक बात बताए, कर्ण इसमें कौन होगा? कर्ण तो हो गया AC मतलब 13, कर्ण की जगह पे कितना? 13, और आधार इसमें क्या हो गया? 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो इसलिए ये जो है चेंज नहीं होगा, ठीक ना। अगर C रहता, C और थीटा में रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है हमको? AB का वैल्यू निकालना है। तो AB का वैल्यू निकालने के लिए आप इससे भी निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB को इधर कर लीजिएगा, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा ना AB का फॉर्मूला। तो AC कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 13 13 169, ये हो जाएगा 144, घट के कितना आएगा? 25। तो AB, अगर AB निकालिएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कितना आ गया? 5। मतलब AB हमारा कितना आ गया? 5। समझ में आ गया? अब इस पे जो है, अब ये तो निकल गया, ये आपका लंब भी निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। तो अब क्या निकालना है? जो मान का निकालना, निकाल लीजिए। तो कितना निकालना? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब P/H। तो P कितना है? P इसमें 5 है, H कितना है? 13। ये हो गया आंसर। उसके बाद साइन के बाद किसका निकालना है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? B/H होता है ना, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है इसका? 12, कर्ण कितना है? 13। हो गया। उसके बाद क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा तो निकला हुआ ही है, तो सेक का छोड़िए और टेन का निकालिए। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, मतलब P/B। तो P कितना है? 5, और B कितना है? 12। इसी का जस्ट उल्टा किसका होता है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का हो जाएगा B/P, मतलब आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो आधार कितना है? 12, और लंब कितना है? 5। यही आंसर हो गया। उसके बाद क्या छूट गया आपका? कॉसेक। क्या छूटा हुआ है? कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो उसका साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, मतलब P/H। तो इसका दे दीजिए आप H/P, होगा ना, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण कितना है इसका? 13, और लंब कितना है? 5। ये हो गया आंसर। समझ गए ना? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी टाइप से चलिए आप लोग को देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके बुक में? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग के बुक का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके बुक में है 6, कि बोला जा रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B होगा। क्या है? cos A बराबर cos B है, तो दर्शाना है कि कोण A इक्वल टू कोण B होगा। ठीक, तो कैसे होगा? इसके लिए देखिए, पहले आप एक ट्रायंगल लीजिए। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, और यहां से आप जो है नाम दीजिए ABC, नाम दे दिए। अब यहाँ पे क्या है कि cos A बराबर cos B कर लीजिए, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, बन जाएगा। cos A कहाँ है? A यहाँ है, तो इसके सामने वाला भुजा किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, मतलब ये आधार हुआ, AC क्या हो गया? आधार, और कर्ण कितना हो गया? AB हुआ ना। AB तो कभी चेंज नहीं होता है, मतलब कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। और उसके बाद क्या है? cos B, B कहाँ है? यहाँ। तो ये इसके सामने वाला भुजा क्या करेगा काम? परपेंडिकुलर का। तो बेस इसका कौन हो जाएगा? BC होगा ना, बेस BC। और ये कर्ण जो है आधार बट्टा कर्ण, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो AB कर्ण हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला है, काट लीजिए। देखिए AB कट जाएगा ना, तो क्या बच गया? AC बराबर BC बच गया। अब यहाँ देखिए AC और BC कहाँ है? AC और BC, ये क्या है? दोनों भुजा क्या है? बराबर है। क्या है कि यहाँ पे देखिए ये लिख भी दिया हुआ है, cos A बराबर cos B है, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि cos A एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यही आपका क्वेश्चन था 6 नंबर। ठीक है, बहुत आसान था, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग के बुक का क्या है। ठीक, देखिए दोस्तों, आप लोग के बुक का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि cot थीटा का मान दे दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 है। तो क्वेश्चन 1 में है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बाई में है 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और फिर 1 प्लस cos थीटा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है
कि कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब का मान निकालना है। ये आपको दे दिया हुआ है और ये दोनों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये जो दिया हुआ है, तो इससे पहले तो साइन थीटा में ये जो इसका ट्रायंगल बनाइए, इसका जो है सब कुछ निकालिएगा, तब तो लंब कर्ण आधार। तो कैसे, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का तो होता है लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, मतलब ये हो जाएगा आधार मतलब बी, ये क्या हो जाएगा बी बाई पी, लंब बटा आधार होगा ना। तो लंब कितना हो गया 7, ये ए है, बी है, सी है। आपको बोले थे ना कि थीटा रहेगा तो ये कभी चेंज नहीं करना है, नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए बी कितना हो गया, बेस है 7 और आपका जो है लंब है 8, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका निकाल लीजिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या निकालिएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 7 7 49। तो दोनों को करिएगा तो कितना होगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11, मतलब ए सी का वैल्यू आ गया आपका √113 आया ना। ये कितना आ गया, √113। अब यहाँ से जो है, अब एक नंबर क्वेश्चन क्या है उसको निकालते हैं हम। देखिए एक नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो एक बात बताइए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे भी जा रहा है, फॉर्मूला से जा रहा है ना, तो इसको वैसे पहले कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर लीजिए ठीक। अब बाई में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको जो है ना डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते लिखते रहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, इसमें लंब कर्ण आधार में क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है ना। तो लंब कितना हुआ 8, 8 बट्टा √113 हुआ ना, इसका जो है स्क्वायर। अब बाई में हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस कितना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार इसमें कितना है 7, 7 बट्टा √113। इसका टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा ना। तो अब यहाँ से कीजिए, तो 1 माइनस 8 8 64, ये हो जाएगा कितना 113, का है कि रूट स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा √113 प्लस 7 बाई √113, एलसीएम लेके भिन्न जोड़ किए हैं, इसका होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ से देखिए ये जो कीजिएगा एलसीएम वाला क्या लेंगे, एलसीएम लेके भिन्न घटाव कर रहे हैं हम, तो भिन्न घटाव जो कीजिएगा तो 113 माइनस 64, बाई में कितना हो जाएगा 113, और नीचे में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर इसमें स्क्वायर का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट। तो 113 नीचे में भी वैसे रह जाएगा, और उसके बाद जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे जो करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 बचेगा प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया, 113 में से 64 को घटाइए, 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13 9, ये हो गया 10 में से 4 गया, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, सही था। अब बाई में कितना हो गया 13 7 120, ये हो गया ना, सही है। कैलकुलेशन देख लीजिए जोड़ घटाव करके, ये हो गया आपका आंसर कितना का, ये 7 का ए का कितना आ गया 49 बट्टा 120 आया ना। उसी टाइप से देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है जो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब होगा ना, आधार बटा लंब। तो आधार इसमें क्या है 7, लंब कितना है, आधार बट्टा लंब होता है 8, इसका क्या निकालना है स्क्वायर, तो 7 7 49, 8 8 64, ये हो गया आपका आंसर 7 का, ये सेकंड का। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा जो भी एग्जाम में आएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।